हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काना आशु टेक पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण किस प्रकार से पढ़ी जाती है। इसे विधिवत पढ़ने के लिए आपको यह लेना पड़ेगा जिसपे आप इसे पुराण को रख करके पढ़ सकते हैं, या आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सबसे पहले आप इसे स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का पूजन जरूर कर लीजिए और सभी देवताओं को नमन कर लीजिए। और इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप श्री कृष्ण जी का नाम 11 बार जप लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इसे खोलेंगे सो आपको यह पेज दिखेगा जिसमें लिखा है श्री हरि महर्षि व्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण। और फिर यहाँ पे जो मंत्र है ये भी आप जरूर पढ़ ले। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु तुष्का तमेव, तमेव विद्या द्रवण तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवम। फिर आगे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आपको आती है विषय सूची। तो इसमें आपको प्रथम ये जो है ये प्रथम खंड है, यानी कि पार्ट फर्स्ट वाली बुक है। तो इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा श्रीमद् भागवत महात्म्य देखने के लिए, जिसमें 6 अध्याय है। इनको टॉपिक्स को अध्याय कहते हैं और इसे स्कंद, ठीक है। जैसे प्रथम स्कंद यानी कि पहला स्कंद, पहला चैप्टर मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी है जैसे पूजा कैसे करना है, नारद जी की भक्ति से भेंट कैसे हुई यह, और साप्ताहिक विधि कैसी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रथम स्कंद है, तो इसमें प्रथम स्कंद है और ये जैसे ये टॉपिक वाइज है। तो ये इसमें जैसे 19 टॉपिक्स है, 19 अध्याय है। तो वैसे ही ऐसे 8 स्कंद है टोटल इस बुक में, अगले पार्ट में भी और है। तो अब ये चतुश्लोकी भागवत जो है ये आप जरूर पढ़ ले इसे स्टार्ट करने से। और बस यही है श्रीमद् भागवत महात्म्य जो भी दिया है वो सब आप पढ़ सकते हैं। वैसे ये तो नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप ये पूजन वाला जरूर पढ़ लीजिए अगर आपके पास समय की कमी है। तो ये पूजन विधि कैसे करनी है, इसका स्टार्ट कैसे करना है, पूजन मंत्र क्या है, वह सब आप जरूर देख लीजिए। और फिर ये ऐसे ही यह जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें बोलते हैं श्रीमद् भागवत जी की आरती। तो यह आरती आप गा सकते हैं इसे स्टार्ट करने से पहले, और जब अंत कर रहे तब भी, समाप्ति यानी कि विश्राम दे रहे तब भी गा सकते हैं। सो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी जो भगवान व्यास का पुराण प्रवचन रहता है था, तो उसकी आपको पिक्चर दिख रही है। फिर यहाँ पे आपको एक और पिक्चर दिख रही है जिसमें कृष्ण जी है, और यहाँ पे एक और नारायण जी की पिक्चर है। और यहाँ पे वराह भगवान की भी पिक्चर दी गई है, फोटो। और यहाँ पे देवहूति को भगवान कपिल का उपदेश दिया गया है। माता देवहूति है ये, और ये कपिल देव भगवान जी है। और इन्हें तो आप जानती होंगी, ये है हमारे ध्रुव जी और ये है हमारे भगवान विष्णु। और यह है हमारी भक्ति माता जो आपने नवदा भक्ति सुनी होगी। जैसे सबसे पहली होती है हमारी श्रवणम, फिर होती है हमारी कीर्तनम यानी कि कीर्तन करना, स्मरण यानी कि उन्हें स्मरण करना, पाद सेवन यानी कि उनके चरणों की सेवा करना, अर्चन उनकी पूजा करना, वंदन उन्हें नमस्कार करना, दास्य उनका दास बन के रहना सदा, सख्य उनके दोस्तों की तरह रहना, और आत्मनिवेदन यानी अपने आप को पूर्ण तरीके से समर्पण कर देना, किसको, श्री कृष्ण को। और यहाँ पे हमारे है लास्ट पिक्चर जो है वो है विष्णु अवतार वामन भगवान की, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा जो मेन भागवत है वो स्टार्ट होती है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो आप सबसे पहले ये मंत्र पढ़ लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर श्रीमद् भागवत महात्म्य, फिर ये, और फिर प्रथमो अध्याय कह के ये शुरू कर दीजिए, देवर्षि नारद जी का भक्ति से भेंट।
तो आपको आप यह संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है, और आप चाहे तो दोनों भी पढ़ सकते हैं। वैसे ही अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो ये इस साइड वाले से पढ़ते रहिए और हिंदी तो यहाँ से पढ़ते रहिए। सो इसके आगे अगर देखा जाए तो ये ऐसा करके ये यहाँ पे जैसे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ये लाइन पढ़ के इसे समाप्त कर देना, और अगले दिन जब आए तो भगवान को नमन करके फिर द्वितीय अध्याय स्टार्ट करें। और हाँ, ध्यान करके आप रोज़ कम से कम दो या एक अध्याय तो जरूर पढ़ें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।